नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक उदाहरण के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। तो अपनी किताब का पेज नंबर 408 निकाल लीजिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि गर्ग लिमिटेड की पुस्तकों से आपको निम्नलिखित चीजें ज्ञात करनी है। नंबर 1, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों फॉर्मूले लगाने हैं। तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे उनके फॉर्मूले लगाने हैं और जो इनकी कैलकुलेशन है वो हमें वर्किंग नोट में दिखानी है। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये यहां सोल्व हो जाएगा। फिर 2 नंबर जो फॉर्मूला है अपना, प्रोप्राइटरी रेशियो। सेकंड फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला विद्यार्थियों प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इसकी भी 1-2 लाइन छोड़ देते हैं। फिर देखो, थर्ड नंबर है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला है? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब हमारे क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, हमें वो देखना है। देखो, हमें दे रखा है एक तो टोटल टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोविंग और अदर करंट लाइबिलिटीज। तो बच्चों, हम इसके लिए एक काम करते हैं। ये इधर हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। बैलेंस शीट दोनों तरफ वाली बना रहा हूं मैं। इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका टेंजिबल एसेट्स दे रखा 3 लाख। मैंने इधर लिख दी टेंजिबल एसेट्स 3 लाख। फिर देखो लिखा इसने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 240। नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रुपए दे रखे अपने को 2,40,000, ये 2,40,000। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल अदर करंट एसेट्स। तो इसके बाद लिखना है अपने को करंट एसेट्स, उसमें भी ट्रेड रिसीवेबल दे रखे अपने को 90,000 और अदर दे रखी 70,000। 90,000 और अदर है 70,000, हो गए अपने 160। आगे देखिए इस तरफ दे रखे हैं अपने को लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख और प्रोविजन है 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख। फिर देखिए शॉर्ट टर्म लोन है 20,000 और अदर करंट लायबिलिटी है 60,000। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन है 20 और अदर करंट है 60। 20 और 60, 80,000। अब देखो बच्चों, इधर की जोड़ है 3, 2, 5, 6 और 1 7 लाख। इधर भी 7 लाख लानी है हमें, लेकिन है कितनी हमारे पास 380 है, तो 3,20,000 कम पड़ रही है। हमारा क्या है प्रोप्राइटरी फंड या इक्विटी आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा ये 3,20,000। कितना आएगा 3,20,000। अब देखो बच्चों, हमें फॉर्मूले में लिखना है, वो तो हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हमें चाहिए डेप्ट। अब डेप्ट बराबर क्या क्या, देखो ये सारी चीजें डेप्ट ही है यहां तक। डेप्ट बराबर 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80, 380। देखो डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों मानी जाती है। अगर शॉर्ट टर्म नहीं मानते तो लॉन्ग टर्म से भी आप अलग कर सकते हो। तो डेप्ट आ गया अपने 3,80,000 भाग इक्विटी का मतलब है देखो 320। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 380 भाग 320 तो आएगा 1.1875 रेशियो 1। 32 का 38 भाग दो 1.1875। अब प्रोप्राइटरी फंड कितना बच्चों 320 भाग 7 लाख 0.45 71 अनुपात 1। देखो आंसर आ रहे हैं क्या 0.45 7 अनुपात 1। और तीसरा अपने लास्ट है सोल्वेंसी रेशियो। तो सोल्वेंसी का फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। डेप्ट कितना है 380 भाग 7 लाख। तो 70 का भाग लगाना है 38 में, यह आएगा 0.5428। 5 4 3 भी लिख सकते हो। तो विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है विद्यार्थियों आपको कि निम्न सूचनाओं से आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या ज्ञात करना है। लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये 3 चीज हमें ज्ञात करनी है और हमें दे क्या रखा है। अब ये चीज नोटिस करिए, देखो हमें दे रखा है इसने, सबसे पहले तो इसने बोला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हो 4 लाख। फिर है जीपी दे रखा है बिक्री पर 20%, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन। अब बिक्री पर 20 है तो कॉस्ट पर कितना हो जाएगा 20/80 यानी 25% हो जाएगा। तो बताऊंगा मैं कैसे। आगे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा 5, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा 5 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब देखो बच्चों आगे कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 32,000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक $32,000 एक्सेस है। और एक लास्ट लाइन है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000, और क्लोजिंग रिसीवेबल है ओपनिंग का 1.5 गुना यानी 50,000 का 1.5 गुना 75,000। तो बस अब हमें ओपनिंग, क्लोजिंग और ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। और हमें कुछ सूचनाएं दे रखी है बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 4 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5, जीपी दे रखा है 20% ऑन सेल्स, क्लोजिंग 32,000 ज्यादा है ओपनिंग से। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमारे सामने। तो सबसे पहले देखो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, 3 चीजें होती है, कॉस्ट, प्रॉफिट, जुड़ता है तो आंसर आता है हमेशा सेल्स। अब आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये इधर लिख देता हूं मैं 4 लाख, और जीपी का परसेंटेज 20% सेल्स पर है। जीपी परसेंटेज कितना है 20%, किस पर, सेल्स पर। तो मान लेता हूं मैं सेल्स कितनी है 100 का 20% कितना होगा 20 रुपए। तो बताइए आपने कोई माल 100 में बेचा, प्रॉफिट 20 अर्न किया, तो आपकी कॉस्ट कितनी रही 80 रही कि नहीं रही। तो अब देखिए जीपी बराबर कितना प्रॉफिट कमाया 20, कितनी कॉस्ट पर 80 पर, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपए कमाए 80 पर, तो 4 लाख पर कितना 1 लाख। तो 4 लाख में 1 लाख प्रॉफिट जुड़ेगा, सेल्स कितनी आएगी 5 लाख।
तो 5 लाख का आप डायरेक्ट 20% करो तो भी आंसर क्या आना है, 1 लाख ही आना है। तो देखिए बच्चों, यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। सेल्स का फॉर्मूला होता है COGS प्लस GP, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट जुड़ जाता है तो क्या आ जाता है, सेल्स आ जाती है। सेल्स कितनी आ गई, 5 लाख। अब देखो बच्चों और क्या क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स बट्टा एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स कितनी है बच्चों, क्रेडिट मानो और चाहे टोटल मानो, जब नई सूचना पूरी लेनी है, 5 लाख। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बटा 2। ओपनिंग रिसीवेबल कितना है, 50,000 प्लस 75,000 भाग 2 बराबर आ जाएगा 62,500। अब भाग लगाना है अपने को 62,500 का, आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। देखो आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल 8 टाइम्स आंसर आ रहा है। तो ये हमारा वैसे तो 3 नंबर पर दे रखा है, मैंने 1 नंबर डाल दिया इसको। अब देखो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा इससे। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना बच्चों, 5 बराबर COGS कितनी है, 4 लाख भाग में एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक इधर आएगा तो आंसर क्या बनेगा, 5 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख। एवरेज स्टॉक बराबर 4 लाख भाग 5, 80,000। कितने आ गए, 80। अब इधर देखिए लास्ट पॉइंट है, माना ओपनिंग स्टॉक बराबर X तो क्लोजिंग बराबर X प्लस 32,000। 32 है ना, क्लोजिंग स्टॉक 32,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, यानी हमें ओपनिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 32,000 ज्यादा। तो ओपनिंग जितना है मतलब X है उससे कितना ज्यादा, 32। अब देखो बच्चों एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2। अब एवरेज हमारे पास है 80,000, ओपनिंग कितना है X प्लस क्लोजिंग कितना है X प्लस 32 भाग 2। अब 2 इधर आएगा बराबर 2X प्लस 32,000, यह आ जाएगा 61 माइनस 32,000 बराबर 2X। तो X बराबर आ जाएगा 128 भाग 2 बराबर 64,000।
यानी ओपनिंग स्टॉक आ गया 64, तो क्लोजिंग कितना आएगा बच्चों? 64 प्लस 32 कितना? 96। तो क्लोजिंग बराबर 64 प्लस 32, 96 हो गया 96। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी और ये 4 भी कंप्लीट हो गए हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, एकदम बढ़िया। और कोई बात नहीं समझ आई हो चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो विद्यार्थियों आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, उसमें टाइमिंग ज़्यादा की आवश्यकता होगी, तो वीडियो के हिसाब से हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित सूचनाओं से ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करिए। देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक ही छोटी सी बात पूछी है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में दे रखा क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले हमें दे रखा के सेल्स 40% ऑफ टोटल सेल्स। देखो, के सेल्स बोलो चाहे केस रेवेन्यू बोलो, क्या दे रखी है? 40% ऑफ टोटल जो भी सेल्स है उसका कितना परसेंट? 40% क्या है? केस सेल्स है। नेक्स्ट है टोटल परचेज 13,50,000 है। टोटल परचेज है 13,50,000 रुपए। फिर उसके बाद है बच्चों 13,50 के बाद है क्रेडिट सेल्स है 9 लाख रुपए। क्रेडिट सेल्स 9 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक का एक्सेस है 75,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 75,000 एक्सेस फ्रॉम ओपनिंग। अब हमें क्या करना है बच्चों? देखो, सबसे पहले हमें स्टॉक दिया है, परचेज दी है, जीपी चाहिए हमें। अब जीपी कैसे निकलेगा बच्चों? कि भाई टोटल सेल्स में से परचेज जब घट जाती है और क्लोजिंग स्टॉक जब जुड़ जाता है तो क्या आती है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए, एज्यूम देखो, टोटल सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट प्लस कैश। क्रेडिट प्लस कैश ये चीज होती है, एक बार नोट करने नहीं है, इसे समझना है। अब हमारे पास क्रेडिट सेल्स है 9 लाख और कैश सेल्स निकालना है 40% ऑफ टोटल सेल्स। तो देखो, एज्यूम टोटल सेल्स बराबर एक्स के सेल्स बराबर एक्स गुणा 40% बराबर आ जाएगा 0.40x।
टोटल सेल्स बराबर होता है कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल्स कितनी मानी मैंने, एक्स बराबर कैश सेल्स कितनी है 0.40 एक्स प्लस क्रेडिट आपको दे रखी है, देखो 9 लाख। ये एक्स अपनी जगह, इसको हम इधर ले आते हैं 0.40 एक्स बराबर 9 लाख, 0.60 एक्स 9 लाख, 15 लाख। यह आपकी आ गई एक्स बराबर 15 लाख, यानी टोटल सेल्स कितनी आ गई 15 लाख। अब देखो बच्चों, इधर इजी वे में बताता हूं मैं आपको। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले बाई सेल्स कितनी है 15 लाख, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बच्चों, हमें दे रखा है क्लोजिंग 75,000 ज्यादा है, मतलब सीआर की साइड 75 ज्यादा रहेगी। अब मान लो यहां पे 25 लिखना है तो यहां आपको 1 लाख लिखना है, यहां 10 करना है तो यहां 85 करना है, यानी क्लोजिंग ओपनिंग से 75 ज्यादा होगा। इसे हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। यहां मैंने डायरेक्ट 75,000 लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 0, इधर 0 है तो ये अपने आप इससे कितना ज्यादा हो गया 75,000। और परचेज दे रखा बच्चों 1350, जोड़ आ जाएगी बच्चों 15,75,000। $2,25,000 क्या आएगा आपका जीपी आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था जीपी रेशियो, फॉर्मूला होता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 225 भाग 15 लाख इंटू 100। %15 आ जाएगा जीपी रेशियो। देखो कितना आ रहा है 15%। नोट कर लीजिए इसको। तो विद्यार्थियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और आगे जो भी 7, 8, 9, 10 जो भी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 5वां क्वेश्चन मैंने ड्रॉप करवाया है क्योंकि समय के हिसाब से वो क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।